जिस घर में पति अपनी पत्नी का अपमान करता है और उसे रोता हुआ छोड़ देता है, उस घर में माता लक्ष्मी क्यों रुठ जाती है, जानिए इस सत्य कथा में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी हृदय स्पर्शी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपकी आंखों को नम कर देगी, बल्कि आपके जीवन को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल देगी। हमारे वेदों और पुराणों में पत्नी को अर्धांगिनी और गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन आज के कलयुग में कई बार अहंकार के कारण मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। आज की कथा एक ऐसे ही पति की है जिसे अपनी संपत्ति और सफलता पर इतना अभिमान हो गया कि उसने अपनी ही पत्नी, जो उसके घर की लक्ष्मी थी, उसका तिरस्कार कर दिया। फिर उसके साथ जो हुआ वह हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपने परिवार की अहमियत को नहीं समझता। प्रिय भक्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप भगवान श्री राम और माता जानकी के आदर्शों में विश्वास रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें, ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास बना रहे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। कनकपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में राघवेंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। राघवेंद्र का कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके पास धन दौलत, गाड़ियां और नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी। राघवेंद्र का विवाह सुमित्रा नाम की एक अत्यंत सुशील और संस्कारी स्त्री से हुआ था। सुमित्रा न केवल घर के काम में निपुण थी, बल्कि वह धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। जब से सुमित्रा राघवेंद्र के घर आई थी, राघवेंद्र का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। सुमित्रा प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाती, तुलसी में जल देती और पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी। उसका मानना था कि जिस घर में दान पुण्य होता है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। राघवेंद्र भी शुरू में सुमित्रा के इन कार्यों से बहुत प्रसन्न रहता था। वह अक्सर कहता था, सुमित्रा, तुम्हारे आने से ही मेरे घर में यह बरकत आई है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि समय और पैसा इंसान की फितरत बदल देता है। जैसे जैसे राघवेंद्र की संपत्ति बढ़ती गई, उसके अंदर अहंकार का बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि यह सारी सफलता केवल उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि का परिणाम है। सुमित्रा का इसमें कोई योगदान नहीं है। राघवेंद्र की संगत भी अब बदलने लगी थी। उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए थे जो उसे गलत सलाह देते थे। एक दिन राघवेंद्र अपने मित्र दिनेश के साथ बैठा था। दिनेश, जो मन ही मन राघवेंद्र की तरक्की से जलता था, उसने मौका पाकर राघवेंद्र के कान भरना शुरू कर दिया। दिनेश ने कहा, अरे राघवेंद्र भाई, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, धूप में पसीना बहाते हो, तब जाकर यह पैसा आता है। और तुम्हारी पत्नी, वह तो घर में रानी की तरह आराम करती है और तुम्हारे कमाए हुए पैसे को दान धर्म के नाम पर लुटाती रहती है। तुम्हें उस पर लगाम लगानी चाहिए। औरत को अगर सिर पर चढ़ाओगे तो वह घर को बर्बाद कर देगी। मित्रों, काच्चे कान का इंसान अक्सर अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। राघवेंद्र पर दिनेश की बातों का गहरा असर हुआ। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा एक गरीब वृद्धा को, जो द्वार पर भिक्षा मांग रही थी, कुछ अनाज और एक कंबल दे रही थी। यह देखते ही राघवेंद्र को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से वहां गया और उसने सुमित्रा के हाथ से अनाज की थैली छीन ली। उसने उस गरीब वृद्धा को कहा, वहां से भगा दिया और सुमित्रा पर चिल्लाते हुए बोला, सुमित्रा, क्या तुमने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है? मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और तुम इसे उस तरह पानी में बहा रही हो। आज के बाद मुझसे पूछे बिना तुम किसी को एक पैसा भी नहीं दोगी। सुमित्रा यह सुनकर सन्न रह गई। उसने नम्रता से कहा, स्वामी, दान देने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह तो हमारे घर की सुख शांति के लिए आवश्यक है। राघवेंद्र अहंकार में भरकर कहा, बंद करो अपने यह उपदेश। यह सब अंधविश्वास है। मेरी मेहनत ही सब कुछ है। तुम बस घर में रहो और रोटियां बनाओ, मेरे धन की हिसाब मत लगाओ। उस दिन सुमित्रा बहुत रोई। उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब राघवेंद्र हर छोटी मोटी बातों पर सुमित्रा को अपमानित करने लगा। अगर खाने में नमक कम होता तो वह थाली फेंक देता। अगर सुमित्रा पूजा पाठ में थोड़ा समय अधिक लगा देती तो वह उसे ताने मारता कि वह काम चोर है। धीरे धीरे राघवेंद्र ने सुमित्रा के खर्च को घर के खर्च के लिए पैसे देना भी बंद कर दिया। वह सुमित्रा से कहता, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? घर में राशन तो है ही, ज्यादा पैसे हाथ में रहेंगे तो तुम उसे बर्बाद ही करोगी। सुमित्रा एक पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पति के हर अपमान को विष की घुट की तरह पी लिया। वह चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, लेकिन उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू और उसकी अंतरात्मा की आह ने अदृश्य रूप से घर के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। जिस घर में पहले हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या राघवेंद्र को अपनी गलती का एहसास होगा या उसका अहंकार उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा? आगे जानने से पहले अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। राघवेंद्र को लग रहा था कि उसने घर पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब गृहलक्ष्मी
की आंखों में आंसू गिरते हैं तो वह घर की नींव को खोखला कर देते हैं। अचानक राघवेंद्र के व्यापार में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका जो माल दूसरे शहरों में जाता था, एक दिन वह पूरा का पूरा ट्रक रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सारा माल नष्ट हो गया। राघवेंद्र को लाखों का नुकसान हुआ। वह अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसके गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते उसकी बेशकीमती साड़ियां और कपड़े जलकर राख हो गए। राघवेंद्र परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। वह अपनी कुंठा और गुस्सा घर आकर सुमित्रा पर उतारता। वह चिल्लाता, तुम्हारी मनहूसियत के कारण यह सब हो रहा है। जब से तुमने मुंह लटकाना शुरू किया है मेरा हर काम बिगड़ रहा है। सुमित्रा रोते हुए बोली, स्वामी मैं तो दिन रात आपके लिए ही प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र सुनने को तैयार नहीं था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राघवेंद्र पर कर्जा चढ़ने लगा। जिन मित्रों पर उसे घमंड था, विशेषकर दिनेश, उन्होंने मुश्किल वक्त में उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब राघवेंद्र को अपनी गलती का एहसास तो नहीं, लेकिन घबराहट जरूर होने लगी थी। एक दिन उस नगर के एक सिद्ध महात्मा पधारे। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद था। वे त्रिकालदर्शी थे और लोगों के चेहरे देखकर उनका भूत और भविष्य बता देते थे। जब राघवेंद्र ने उनके बारे में सुना तो वह भागता हुआ उनके पास गया। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, महात्मन मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अचानक सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह किस पाप की सजा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानग्रस्त हो गए। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने राघवेंद्र से पूछा, बेटा तुम्हारे घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा है। राघवेंद्र ने कहा, जी महाराज है। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या वो पौधा अभी भी हरा भरा है। राघवेंद्र ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं महाराज, कुछ महीनों से वह सूख रहा है। मेरी पत्नी उसे रोज जल देती है, फिर भी वह सूखता जा रहा है। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुलसी का पौधा केवल जल से हरा नहीं रहता, उसे घर की स्त्री के सौभाग्य और प्रसन्नता से भी ऊर्जा मिलती है। जिस घर की गृह लक्ष्मी अंदर ही अंदर घुट रही हो, जहाँ उसकी आत्मा रो रही हो, वहाँ तुलसी कभी हरी नहीं रह सकती। और जहाँ तुलसी सूख जाए और गृह लक्ष्मी के आंसू गिरे, वहाँ साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। राघवेंद्र सन्न रह गया। महात्मा जी ने आगे कहा, तुमने धन के अहंकार में आकर अपनी पत्नी का अपमान किया है। तुमने उसकी दया और धर्म को उसकी कमजोरी समझा। याद रखो राघवेंद्र, स्त्री घर की शक्ति होती है। जब तुम शक्ति का ही अपमान करोगे तो शिव कल्याण तुम्हारे घर में कैसे ठहरेंगे। तुमने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपने भाग्य को ठुकराया है। महात्मा जी के यह शब्द राघवेंद्र के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब उसने सुमित्रा के हाथ से दान की थैली छीनी थी। जब उसने उसे अपमानित किया था, उसे समझ आ गया कि उसका पतन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने सुमित्रा की आंखों में आंसू लाए थे। राघवेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा परिवार और शांति वापस चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रायश्चित सरल है, लेकिन उसके लिए अहंकार का त्याग करना होगा। घर जाओ और अपनी पत्नी से क्षमा मांगो, उसे उसका सम्मान वापस लौटाओ, उसे वह करने दो जो उसका धर्म है, दान और सेवा। जिस दिन तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर पुनः मुस्कान आ जाएगी, उसी दिन से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास पुनः हो जाएगा। राघवेंद्र दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि सुमित्रा आंगन में उदास बैठी उसी सूखे हुए तुलसी के पौधे को देख रही थी। राघवेंद्र सीधे सुमित्रा के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। सुमित्रा घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, स्वामी यह आप क्या कर रहे हैं। आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं। राघवेंद्र ने रोते हुए कहा, नहीं सुमित्रा, मैं पति कहलाने योग्य नहीं हूँ। मैंने अहंकार में अंधा होकर तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आ गया कि मेरी सारी सफलता तुम्हारी ही प्रार्थनाओं और तुम्हारे ही पुण्य कर्मों का फल थी। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सुमित्रा का हृदय विशाल था। उसने अपने पति को उठाया और गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू तो अब भी थे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और संतोष के आंसू थे। उस दिन के बाद राघवेंद्र पूरी तरह बदल गया। उसने सुमित्रा को घर की चाबी और तिजोरी पुनः सौंप दी। सुमित्रा ने फिर से दान धर्म शुरू किया। उसने घर में यज्ञ करवाया और गरीबों को भोजन करवाया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे सुमित्रा की खुशी लौटी, वैसे वैसे घर का वातावरण बदलने लगा। सूखा हुआ तुलसी का पौधा फिर से हरा हो गया। राघवेंद्र ने नए सिरे से मेहनत की और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। कुछ ही समय में उसका अपना कर्जा चुका दिया और उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। लेकिन अब राघवेंद्र के अंदर घमंड नहीं था। वह जान गया था कि पुरुष का पौरुष केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अपनी स्त्री और पत्नी और परिवार को सम्मान देने में है। निष्कर्ष और शिक्षा। प्रिय दर्शकों, इस कथा का सारी अत्यंत गहरा है। पहला, नारी का सम्मान। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ चाहे कुबेर का खजाना भी हो, वह टिक नहीं सकता। पत्नी केवल घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वह घर की धुरी होती है। दूसरा, अहंकार का त्याग। सफलता मिलने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता के पीछे हमारे परिवार का त्याग और उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। तीसरा, दान की शक्ति। दान देने से धन कभी घटता नहीं है। जो हाथ देने के लिए उठते हैं, भगवान उन हाथों को कभी खाली नहीं रखते।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आप भी मानते हैं कि पत्नी की सुख खुशी में ही घर की बरकत छिपी है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन साथी को कभी दुःख न दें। अगर आपके घर में भी छोटी-मोटी नोक-झोंक होती है तो उसे प्रेम से सुलझाएँ, अपमान से नहीं। जाते-जाते एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस पवित्र कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि समाज में प्रेम और सम्मान का संदेश फैल सके। भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।